ये वाला फंड याद रखना इसमें आया, ये तो पिछले साल का था, और इसमें भी कुछ कुछ था, और मे भी शायद इसी के अंदर एक आपको जैसे कि 4 ग्लोबल गोल्स, ठीक है, 23 प्राइमरी गोल्स, ये सब है। बहुत सारे ग्लोबल गोल्स है, प्राइमरी गोल्स हैं, ठीक है। तो 23 प्राइमरी गोल्स हैं, उसमें से एक गोल है आपको 30x30 इनिशिएटिव, 30x30 इनिशिएटिव। उसमें एक प्राइमरी गोल क्या है आपका 30x30 इनिशिएटिव। तो 30x30 क्या है? ये तो भाई 30 जो एक 2030 वाला 30 है, और एक 30 क्या है? ये जो 30 है ये बोल रहा है कि 30% ऑफ डिग्रेडेड लैंड, 30% ऑफ डिग्रेडेड लैंड प्लस 30% ऑफ डिग्रेडेड मेराइन एरियाज। डिग्रेडेड लैंड जो है और डिग्रेडेड मेराइन एरियाज जो दोनों का 30% को रीस्टोर्ड बैक टू नॉर्मल, ठीक है, रीस्टोर्ड बैक टू नॉर्मल। ये टारगेट है कि बाई 2030 30% ऑफ द टोटल डिग्रेडेड लैंड ऑफ द वर्ल्ड प्लस 30% ऑफ द टोटल डिग्रेडेड मेराइन एरियाज शुड बी रीस्टोर्ड बैक टू नॉर्मल। तो उस डिग्रेडेड लैंड को वापस से नॉर्मल लैंड बनाना है, डिग्रेडेड मेराइन एरियाज को 30% जो भी है उसका, उसको वापस से रीस्टोर्ड बैक टू द नॉर्मल मेराइन एरियाज बनाना, ठीक है। तो 30x30 का ये समझना होगा आपको। 1 सेकेंड गाइस। ओके गाइस, ठीक है। तो ये हमारा था 30x30 का इनिशिएटिव। और anything else that we need to know about? और यही बस है कि फिर COP16 जो हुआ CBD पर बेस्ड, वो काली कोलंबिया में हुआ, काली कोलंबिया में हुआ। तो इसका आउटकम क्या है? इसका आउटकम है आपका DSI। इसका आउटकम क्या है? DSI। DSI क्या है? डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, DSI फंड, इसी से बना DSI फंड, ठीक है, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन DSI फंड। इसी से क्या बना? DSI फंड, ठीक है, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन फंड। अब इस फंड में क्या हो रहा है कि जितने भी कॉस्मेटिक कंपनीज हैं प्लस जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनको क्या करना है कि अपने प्रॉफिट का 1% या फिर अपने रेवेन्यू का 0.1% या फिर अपने रेवेन्यू का 0.1% कंट्रीब्यूट करना इस फंड में। फिर ये फंड आपको उस देश में, उस डेवलपिंग इकोनॉमीज में, कंट्रीज़ में जाएगा विच आर फाइटिंग फॉर व्हाट, क्लाइमेट चेंज या कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उधर जाएगा, ठीक है। और या फिर नहीं, उसके लिए नहीं जाएगा, सॉरी, ये जाएगा आपको, देखो यही गलत करवाएगा कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज के लिए जाएगा, तो उसके लिए नहीं जाएगा। कैसे पता चला उसके लिए नहीं जाएगा? क्योंकि CBD वाला है।
कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, समझ में आया था। यानी जो ट्रेडिशनल नॉलेजेस, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज जो उनके द्वारा शेयर किया जा रहा है, जो भी जेनेटिक रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल उनके द्वारा शेयर किया जा रहा है, उनके बदले में उनको बेनिफिट शेयरिंग वाला काम किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि CBD के अंदर आया ना काली कोलंबिया, तो इससे रिलेट करना होगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज वाला नहीं है ये, UNFCCC है क्लाइमेट चेंज वाला, ये आपको एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग वाला है। तो ये जो प्रॉफिट, ये जो फंड बनेगा, ये जाएगा उन इंडिजिनस पीपल को, ट्राइबल्स पीपल को, जिनका ट्रेडिशनल नॉलेज यूज़ किया गया, जिनका रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है ये कॉस्मेटिक कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट एंड फार्मा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो उनके पास जाएगा ये, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। सो एनीथिंग एल्स? और एक 30x30 इनिशिएटिव हम लोगों ने जो देखा अभी, तो उसको भी मतलब कि फाइंड आउट करने के लिए इकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मेराइन एरियाज, ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो काली कोलंबिया के अंदर हम लोगों ने क्या देखा अभी, COP16 CBD वाला। काली कोलंबिया के अंदर हम लोगों ने देखा अभी DSI फंड देखा। अब एक चीज़ और रह गया, EBS-MA, ठीक है, इकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मेराइन एरियाज, हल्का फुल्का याद रखना, मेराइन एरियाज, इकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मेराइन एरियाज। तभी बताओ हम लोगों ने मेराइन एरियाज कहाँ पढ़ा था, 30x30 इनिशिएटिव में पढ़ा ना हम लोगों ने, कि 30% ऑफ मेराइन एरियाज, 30% ऑफ डिग्रेडेड एरियाज। पहले वो 30% कौन से एरिया होंगे, उनको ही तो फाइंड आउट करना भी एक बड़ा काम है। उनको तो आइडेंटिफाई करना होगा ना, किसको जाकर ठीक ठाक करना है, कौन सा डिग्रेडेड है, तो उसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में ये मदद करेगा, ठीक है। इकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मेराइन एरियाज, ये देख लो, ये किस चीज़ के लिए हुआ, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए हो गया ये आपको मेराइन एरियाज किस में मदद करेगा, 30x30 इनिशिएटिव में, ठीक है। ये भी काली कोलंबिया के अंदर है। और अगर एक पॉइंट इसके रिगार्डिंग बोला जाए कि इसमें पहली बार अगर ये कभी स्टेटमेंट है क्या, इसमें ट्राइबल पीपल को, इंडिजिनस पीपल को पहली बार परमानेंट चेयर मिला है, किसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में, ठीक है, किसी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में पहली बार ट्राइबल पीपल को परमानेंट चेयर मिला है। तो इट्स ए वेरी, मतलब कि इट्स ए वेरी बिग थिंग, ठीक है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। किधर मिला, COP16 CBD काली कोलंबिया वाले में। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर COP16 काली कोलंबिया पे क्वेश्चन आए तो यहीं 2-4 स्टेटमेंट के अराउंड बनेगा। ओके गाइस, लेट मी एंड आवर टुडेज सेशन हियर ओनली। काफ़ी हेक्टिक, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, बट इतना अगर आपको याद रह जा रहा है या ध्यान रह जा रहा है तो आपको फिर एग्ज़ाम टाइम में ईजिली यू विल बी एबल टू कर ले वो सॉल्व, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।